यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तो स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। आप लोग बात समझ में? आप लोग बात समझ में? अगर भाई और बहन और पति पत्नी या बेटे बेटी माता पिता के बीच में अगर कुछ गलत हो गया है, पहले उस काम करे, हमको माफ कर दे, जाने अनजान में गलती हो गया है, हमको क्षमा कर देना, एक दूसरे में प्यार और मोहब्बत से रहना, बाद में आप आके भेंट चढ़ाओ। प्रभु खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। हालेलुया। आप अपना भाई को, बहन को, पति पत्नी को, माता पिता को आप अगर प्यार नहीं कर पा रहे हो और उसको आप जो है क्षमा नहीं दे पा रहे हो, तो आप दूसरे को कैसा प्रेम कर पाओगे और प्रभु यीशु मसीह को कैसा प्रेम करोगे आप? इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि पहले अपना भाई का जो दिया हुआ जो जिम्मेदारी है, जो एक दूसरे में जो भी हुआ है, पहले उसको निभाओ, उसके बाद आके भेंट चढ़ाओ। फिर आगे हम पढ़ते उसमें क्या लिखा है। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्गी में है, उसे झटपट मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर न दे, तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। आपको ये बात समझ में? प्रभु यीशु मसीह उदाहरण देके बता रहे हैं, हम गलत करने से यही होगा हम लोगों को भी मरने के बाद। यहाँ पे सिपाही का एग्जाम्पल दे रहे हैं। थोड़ा वो 26 वाला पढ़े, उसमें क्या लिखा है। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर न दे, तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। कौन सा जगह से? नरक से छूटने के लिए आपको और मुझे समय भी नहीं मिलने वाला। अब मौका है प्रभु में परिवर्तन होकर जीने के लिए, अपना आदत और पापों को छोड़ने के लिए। और 25 में क्या लिखा है, जब तक तू अपने मुआहे के साथ मार्ग में है, उसे झटपट मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। देखो, बंदी गृह है अपना नरक। यहाँ सौंपने की बात की जा रही है। आज कोई गलत करता है तो क्या करते हैं, पुलिस वाले पकड़ के कहां लेकर जाते हैं? जेल में। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम लोगों को सावधानी होना, अपना जीवन को, अपना परिवार को। अगर अपने परिवार में यीशु पर किसी का मन नहीं है, अपना जीवन उद्धार पाना नहीं चाहते हैं, तो उन लोगों को सिखाइएगा, उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा, उसको कलेसिया ले आइएगा, उसको बाइबल पढ़ने के लिए बोलेगा, ताकि वो अच्छा से अच्छा जाने, ताकि प्रभु कौन है, वो किस लिए आए थे। प्रभु यीशु मसीह हर एक को बचाना चाहता है। किसके जरिए? मेरे जरिए, आपके जरिए, बहुत लोगों के जरिए। वो हमको बचाने के लिए इस धरती पे आया था। तो हमारा काम है लोगों का जीवन को बचाना, हमारा काम है। हालेलुया। और एक वचन हम देखेंगे उसी प्रकाशित वाक्य 20:10 में क्या लिखा है। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें अब पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगना युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। फिर से हम रिपीट करें। उनका भरमाने वाला शैतान। कौन? हमको कौन भरमा रहा है? शैतान। कलेसिया बोल तो है, आज जाने का दिल नहीं हो रहा है, थोड़ा सो जाऊंगा, आज थोड़ा खाना खा लूंगा, आज थोड़ा मैं पिक्चर जाऊंगा, आज थोड़ा किससे मिल लूंगा। ऐसा लगता है ना कभी कभी। मैं एक हफ्ता काम कर करके थक गया हूं, थोड़ा सा। मैं भी ऐसी था। 15 साल के बाद जब अपने घर में मेरी पत्नी जब मुझे बुलाया कलेसिया जाने के लिए, 3 हफ्ते तक उसको रुलाया मैंने, अगले हफ्ते आऊंगा, अगले हफ्ते आऊंगा, अगले हफ्ते आऊंगा। जब मैंने पहली बार वहां पे पांव रखा,
उस दिन से लेकर के आज तक मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और मैं जीवन में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक हैदराबाद इतने बड़े शहर में एक प्रभु का दास बन जाऊंगा। हालेलुया। देखो यहाँ पे 10 में क्लियरली लिखा है, उनका भरमाने वाला शैतान। आज लोगों को जो भरमाता है कौन है? वो शैतान। क्योंकि एक दिन वो भी उसी जगह में जाने वाला। कहां पे? नरक। तो यीशु का स्वरूप से बनाया हुआ हर एक इंसान को उधर ही लेकर के वो जाना चाहता है। इसलिए आज क्या किया? पृथ्वी के अंदर पूरा जात डिवाइड कर दिया, जाति को डिवाइड कर दिया है। जाति के विरुद्ध जाति, इंसान के विरुद्ध इंसान, पति के विरुद्ध पत्नी, पत्नी के विरुद्ध पति, माँ बाप के विरुद्ध बच्चे लोग, बच्चे के विरुद्ध माँ बाप, भाई के विरुद्ध बहन, बहन के विरुद्ध भाई। ऐसा होता है। आप लोग बात समझ में? ये कौन भरमाता है? हम लोग सोचते अरे ये तो अच्छा नहीं है, खराब है, मेरी पत्नी खराब है, मेरा पति खराब है, मेरा भाई बहन खराब है। प्रभु इस दुनिया में जो भी बनाया है हर एक चीज पवित्र और अच्छा से बनाया है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? उसी बनाया हुआ चीजों को अपवित्र कर रहे हैं हम। मेरी पत्नी अच्छा नहीं है, मेरा पति अच्छा नहीं है, मेरे माता पिता अच्छा नहीं है, मेरे भाई बहन अच्छा नहीं है कि नहीं, मेरे बेटे बेटी अच्छा नहीं है। हम ऐसे ही बोलते हैं ना। उसको कौन भरमाया? इंसान को। पहला इंसान कौन था? आदम। आदम। उसके बाद कौन? हवा। हवा कहाँ था? स्वर्ग में। हवा कहाँ था? अदन की वाटिका में। वाटिका में था। दोनों थे या अकेली थी? दोनों थे। दोनों कैसे थे? अकेली थी। तो शैतान ने देखा ये अकेली, उसको चलो पाप में गिराए, और उसको बातों में भरमाया, फल खिलाया, और वो जाके अपना पति को फल खिला दिया। पाप आ गया, फैल गया। इसीलिए उस पापों से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ गया। तो आप और मैं चिंता कीजिएगा, आप लोगों को भी ये सारा एक्सपीरियंस होगा। आप अकेला रहो घर में, रूम में, आपको शैतान क्या करेगा? पापों का बिचर डाल देगा, आपको भरमा देगा। ये कर ले, थोड़ा दारू पिला, तेरी पत्नी नहीं ना तो चखना ला ले, थोड़ा बेबीसर कर ले। नहीं तो जो यंग बच्चे पढ़ाई करने वाले लोग, अरे आज बुला ले तेरे बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को, क्योंकि माँ बाप नहीं है, थोड़ा मस्ती बना ले, थोड़ा अच्छा पका के खिला ले, थोड़ा मस्ती कर ले। ये सब किसका काम है? लिखा है वचन में। वही भरमाता इंसान को प्रभु से दूर करने के लिए, अलग करने के लिए। कोई नहीं करता है। मैं भी बचपन में ऐसे ही, हम लोग दादाओं से मसीह, खाली नाम के था मैं मसीह। मैं जब गांव में था, मेरा शादी नहीं हुआ था, वो टाइम पे मैं क्रिकेट खेलने जाता था। डैडी बहुत मारता था मुझे, फिर भी मैं जाता था। कलीसिया नहीं जाता था, प्रार्थना नहीं करता था। शादी होने के बाद भी वही हाल था। जब 15 साल के बाद प्रभु कुछ किया, उस दिन से आज तक मैं अच्छा से रह रहा हूं। हालेलुया। तो ऐसे ही शैतान भरमा के बांध देता है। चलो किसी को बिरयानी खाने का पसंद है ना, उसका मूड उधर ही जाता है, मैं शाम को बिरयानी खाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज किसी को गर्मा गर्म पराठा खाने का पसंद है, आज खाऊंगा। यानी कि एक इंसान का एक जो है दुर्बलता, उसी में वो वार करता है। तो हमारा दुर्बलता हम खुद जानते हैं। शैतान खुद आपका आंखों के सामने नहीं आएंगे, आपको नहीं बोलेंगे तो ये कर ले, आपका जो सोच विचार है उसमें वो खेलेगा वो। हालेलुया। थोड़ा पढ़े और उसी 10 को थोड़ा आगे। आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युग न युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। हालेलुया। आप लोग बात समझ में? कौन कौन यहाँ पे? उन लोगों का नाम भी लिखा है यहाँ पे। झूठे भविष्यद्वक्ता भी होगा, और उन लोगों को वो आग की झील में डाल दी जाएगी। युगा युगा तक उन लोग वहां पीड़ा, ऐसे पीड़ा कि एक अब हम लोग देखते हैं धनी व्यक्ति और लाजरस के बारे में। धनी व्यक्ति क्या बोलता है? अब्राहम मेरे पिता, थोड़ा लाजर को भेज दे, मेरे जीभ में, उसकी उंगली में एक ड्रॉप पानी तो डालने से मुझे ठंडा लगेगा। तो अब्राहम क्या कहते हैं? तुझे समय दी गई थी, तेरा अच्छा तूने पाया, इन्होंने दुख उठाया और आके अच्छे स्थान में रह रहे।
वहां के लोग यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ के लोग वहां नहीं जा सकते हैं। भविष्य वक्ताओं का हर एक वचन है, आप लोग जो उसी को ही विश्वास नहीं करते, एक मरा हुआ इंसान जाके बोलने से कौन विश्वास करेंगे? अब्राहम बोलते हैं। हालेलुया। तो हम लोग को भी आज प्रभु जो सिखा रहे, जो मौका दिए है, जो जीवन दिए है, जो समय दिए है, परिवर्तन होना, नहीं तो एक दिन ये मौका भी हमारे से, देखो यहाँ पे लिखा है झूठे भविष्य वक्ता भी होगा। कैसा बोल रहे हैं? आज भी झूठे भविष्य वक्ता बहुत लोग हैं, आज भी बहुत सारे मसीह में विश्वासी हैं, पास्टर्स लोग भी हैं। इसलिए प्रभु जानते हैं तो पहले ही बता दिए हैं। भर मारने वाले लोग, ये कलेसिया अच्छा नहीं, वो कलेसिया जाएंगे, वहां अच्छा नहीं, ये जाएंगे, ये भी एक भरमाने वाला शैतान। वो बाहर से कोई नहीं भरमाएंगे, मसीह लोग ही भरमाएंगे। किसी किसी को तो ऐसा रहता है कि बाजू वाला कलेसिया अच्छा लगता है, जहां पे परिवर्तन नहीं होता है, मन फिरा नहीं रहता है, शांति नहीं मिलता है, वही पुराना हालात रहता है। थोड़े लोग ऐसे रहते हैं। हालेलुया। आप लोग बात समझ में? तो ऐसे ऐसे चीज आने वाले दिनों में घटने वाला है, हम लोगों को समझना चाहिए। 5 मिनट में हम समाप्त करेंगे। आइए उसका मार्कुस 9 का 44 में देखेंगे, उसमें क्या लिखा है। 9 का 44। 9 का 44। जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, और आग नहीं बुझती। थोड़ा आगे पढ़ दीजिएगा। यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 पांव रहते हुए नरक में डाला जाए। बस यहाँ लिखा है 44 में, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, ऐसे जगह है नरक। हमारा गैस खत्म हो जाएगा आज। लकड़ी से अगर हम आग भी लगाएंगे, लकड़ी भी खत्म हो सकता है। आज कितना साल हो गया है? कितना साल हो गया है? 2024 बोलते हम, है कि नहीं? अगले महीने में 2025 आ गया है, ऐसे ही बोलते ना हम लोग। लेकिन पृथ्वी सृष्टि हो करके कितना साल हो गया है? 6000। आदम से लेकर के दाऊद तक 4000 साल, और यीशु मसीह को लेकर के आज तक 2025 ले लो, तो कितना हो गया है? 6025 साल। इंसान कितना साल जीवित रहते हैं? वचन के अनुसार अगर किसी को समर्थ है, शक्ति है, तो 70 या 80, नहीं तो वो भी गारंटी नहीं। लेकिन देखो, एक बार इंसान मरने के बाद हजार साल तक नरक में वो जलते रहेगा, उसका क्या हाल होगा जरा सोचिएगा। आज इस चीजों के लिए कोई ध्यान नहीं देते, कोई चिंता नहीं करते हैं। आज मैं कैसा खाऊं, कैसा पीऊं, कैसा पहनूं, पैसा कमाऊं, कैसा बड़ा इंसान बनाऊं, कैसा अच्छा कार खरीदूं, अच्छी बात है। लेकिन हजार साल ना आप और मैं मरेंगे, ना जीवित होंगे। ऐसे जगह में लोगों को जाना पड़ रहा है। प्रभु वहां से बचाने के लिए हम लोगों को इस धरती पे आया। आज उस पर कोई विश्वास नहीं करते हैं। हालेलुया। आज कोई कलेसे पे आते हैं, मोबाइल में ऐसा थोड़ा चैटिंग करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं। कोई सोते रहते हैं, कोई शरीर तो इधर है, आत्मा और कहीं रहता है। कब ये खत्म होते मैं भागू, ये मन ऐसा रहता है। प्रभु ने हमको हफ्ते में एक बार जो रविवार को आते 1.5-2 घंटा समय दे रहा, उसको हम धन्यवाद देने के लिए हम यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? प्रभु को पहला धन्यवाद देने के लिए, स्थान देने के लिए। आशीर्वाद तो हमेशा वो करते आ रहा है, वो करता रहेगा। हालेलुया। आपको और मुझे कभी भी वो नहीं छोड़ने वाला। हमारा परेशानी से आज हम यीशु को छोड़ दिए, लेकिन वो आपको और मुझे कभी नहीं छोड़ने वाला। आपको इंसान धोखा देके छोड़ के जा सकते हैं, मुझे भी, लेकिन यीशु मसीह कभी किसी को नहीं छोड़ता है। हमारा परिस्थिति खराब हो गया है, हम यीशु को छोड़ दिए हैं। हमारा परिस्थिति आज खराब हो गया है, हम कलेसिया छोड़ दिया, प्रार्थना छोड़ दिया, बच्चन छोड़ दिया, लेकिन वो कभी किसी को नहीं छोड़ता है। हालेलुया। तो हम लोग जो वचन आज देख रहे हैं, सावधानी में रहना है। गिनती उसका 11 अध्याय 1 और 2 पढ़ के हम समाप्त करेंगे। गिनती 11 अध्याय
1 और 2। 1 और 2। फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे, अतः यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा और यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। तब लोग मूसा के पास आकर चिल्लाए और मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की, तब वो आग बुझ गई और उस स्थान का नाम तबेरा पड़ा, क्योंकि बस 1 और 2 में हम देखते फिर वो लोग क्या कर रहे थे, बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। ये हो सकता है क्या? हमारे बीच में कोई है क्या अपना यहोवा को बुराई करने वाले? बुराई करने से ऐसा ही होगा। हालेलुया। बुराई करने से ऐसा ही होगा। मैं गवाही इस बुराई के बारे में जो हम पढ़े अभी, मैं गवाही थोड़ा देना चाहता हूं। एक परिवार बहुत मुश्किल से प्रभु को अपनाए, उसी समय में कुछ गुंडे लोग घुस गए मारने के लिए। आप लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं पैसे दे के, ये सारा चीज बोलने के लिए कुछ 20, 25, 30 लोग आ गए हैं। कुछ दिनों के बाद ऐसा हालत हो गया उन लोगों को, जो प्रभु का बुराई किए, उसके लोग का बुराई किए है, ना खाना पीना, ना काम, ना रोजगार, ना इनकम, सब दुगना हो गया है। हालेलुया। तो जो कोई भी प्रभु का बुराई करेंगे, प्रभु का विरोध करेंगे, प्रभु किसी को नहीं छोड़ते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर में कभी नहीं खेलना। यह लिखा है साफ साफ, फिर वो लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। अंत यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़का उठा और यहोवा की आग उनकी मध्य में जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। तब लोग मूसा के पास आकर चिल्लाए और मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की, तब वो आग बुझ गई। आज देखो बहुत सारे विश्वासी भी ऐसे हैं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं इस 1 और 2 वचनों में। कोई लोग सडनली प्रभु से गुस्सा हो जाते हैं, कलीसिया से दूर हो जाते हैं और बाद में समस्या ले आते हैं। कुछ दिनों के बाद, पास्टर जी थोड़ा आओ ना। एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं। यही हो रहा है यहाँ पे, यही हो रहा है। मैं मेरी खुद का बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस वचनों से एग्जाम्पल दे रहा हूं। पास्टर जी थोड़ा ये प्रॉब्लम है, थोड़ा प्रार्थना करो ना। देखो यहाँ पे मूसा ने प्रार्थना किया, क्या हुआ? आग बुझ गई। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का विरोध कभी भी काम ना करें, उसको कभी ना भड़काए, कभी उसको गुस्सा ना दिलाए। इंसान को गुस्सा दिलाए, 2 दिन के बाद वो ठंडा हो गया, वो ठीक हो गया, वो बात अलग है। लेकिन परमेश्वर को अगर आप और मैं गुस्सा दिलाए तो उसका अलग ही होता है। उसको बैठने के लिए बोलिएगा उसको। चलिए इस वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे। और बहुत सारा वचन है, लेकिन हमारा टाइम जो है समाप्त हुआ है। अपना जीवन को, अपना परिवार को कैसा सजाना है, अपना नाम जीवन पुस्तक में कैसी होनी चाहिए, प्रभु का वचनों से आज बहुत सारा चीज हम सीखे। आने वाले दिनों में और सीखेंगे। अपना जीवन को प्रस्तुत करने, प्रभु कभी भी इस धरती पे आ सकते हैं। आप और मैं अपना जीवन का तैयारी करना, घर का तैयारी नहीं। ये घर आज नहीं तो कल मिटने वाला है, ये हमेशा के लिए नहीं। जो हमारे लिए जो बना हुआ है, जो स्वर्ग में, उस घर के लिए हम अपना जीवन को तैयारी करना है। ये छोटी सी वचन प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते, आइए हम सब लोग प्रार्थना करते। अगर कोई पाप किए, गुनाह किए, प्रभु को क्षमा मांगिएगा, प्रभु को क्षमा मांगिएगा। और आज एक वादा कीजिएगा, प्रभु दोबारा मैं गलत नहीं करूंगा, पाप नहीं करूंगा। अगर पाप को जानते हुए पाप करते रहेंगे, प्रभु से दूर होते रहेंगे, प्रभु भी हमको कुछ भी नहीं करने वाले। आइए